144 सालों के बाद तीर्थराज प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर दूसरे अमृत स्नान में करोड़ों श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी संगम तट पर स्नान किया। भगदड़ की वजह से सभी अखाड़ों के साधु संतों की अमृत स्नान के समय में बदलाव किया गया। हालांकि बुधवार को दोपहर के बाद सभी अखाड़ों के संतों ने जुलूस के साथ संगम तट पर पहुंचे और डुबकी लगाई। तेरह जनवरी से 26 फरवरी तक तीर्थराज प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के 17वें दिन मौनी अमावस्या पर करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ ही 3 शंकराचार्यों ने अमृत स्नान किया। वैसे तो महाकुंभ में पवित्र मौनी अमावस्या पर सभी 13 अखाड़ों के स्नान का समय पहले से तय था, लेकिन रात के करीब 1 बजे हुई भगदड़ की वजह से सभी अखाड़ों के साधु संतों के स्नान के समय में बदलाव किया गया और बुधवार दोपहर के बाद बारी बारी से सभी अखाड़े के प्रमुख और संतों ने स्नान किया। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज रथ पर निकले। इस दौरान नागा साधुओं ने भी हाथ में तलवार लेकर और जयकारे लगाते हुए संगम घाट पहुंचे। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज ने संगम में डुबकी लगाई। श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी विधु शेखर भारती जी, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी और ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने संगम में डुबकी लगाई। खास बात तो यह है कि जब अखाड़ों का पवित्र स्नान चल रहा था, तब हेलीकॉप्टर से संतों और श्रद्धालुओं पर फूलों की वर्षा की गई। पवित्र संगम तट पर आयोजित महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। भारी भीड़ की वजह से कई मार्गों में बदलाव किए गए थे, जिससे लोगों को कई किलोमीटर तक पैदल चलकर संगम तट पर पहुंचना पड़ा। लेकिन लोगों में उत्साह कुछ इतना रहा कि वो इन सब के बावजूद त्रिवेणी तट पर डुबकी लगाकर अपने आप को धन्य मानने लगे। वैसे इसके लिए प्रशासन और पुलिस की भी सराहना करनी होगी। उन्होंने चुनौती के बावजूद सब कुछ नियंत्रित किया और श्रद्धालुओं के पवित्र स्नान को जारी रखा।